इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। पुतिन का परमाणु टॉर्पीडो देख करके डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वो परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर ज़ेलेंस्की बहुत खुश होंगे। लेकिन ट्रंप के जवाब ने पुतिन को इस बात का एहसास दिला दिया कि वो अपने फैसले बहुत सही वक्त पर ले रहे हैं। चक्का चला, बोतल फटी और लॉन्च हो गई पुतिन की वो परमाणु पनडुब्बी जो लॉन्च करेगी दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। पुतिन के पोसाइडन को लॉन्च करने वाली परमाणु पनडुब्बी तैयार है। एक तरफ पुतिन की परमाणु पनडुब्बी है, नाम है खबरोवस्क। पुतिन ने इस परमाणु पनडुब्बी को खास परमाणु रिएक्टर वाले टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए बनाया है। दूसरी तरफ उस परमाणु हथियार को देखिए जिसे पुतिन ने पोसाइडन नाम दिया है। खबरोवस्क पनडुब्बी को पोसाइडन जैसे 6 परमाणु टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए बनाया गया है और इस टॉर्पीडो ने वर्ल्ड वॉर वाला डर पैदा कर दिया है। इस सबमरीन को लॉन्च करने पहुंचे पुतिन के रक्षा मंत्री एंद्रे बेलुसोव। पुतिन के ऑर्डर पर बेलुसोव सेवेरोदविंस्क पोर्ट पर पहुंचे और यहां उनके सामने थी रूस की बहुत ही खतरनाक सबमरीन जिसे वर्ल्ड वॉर का लॉन्च पैड कहा जा रहा है। атомный подводный крейсер «Хабаровск». पुतिन की नई परमाणु पनडुब्बी को ट्रायल पर भेजा जाएगा, लेकिन अब लॉन्च होने के बाद यह बात साफ है कि पुतिन के पास अपनी सबसे खतरनाक बुलेट को फायर करने के लिए बंदूक आ चुकी है। पोसाइडन को लॉन्च करने वाली खबरोवस्क पहली पनडुब्बी नहीं है। इससे पहले पुतिन ने बेलगरद नाम की पनडुब्बी बनाई थी, यानी पोसाइडन को दागने वाले 2 लॉन्चर रूस के पास आ चुके हैं। बेलगरद और खबरोवस्क दोनों ही परमाणु पनडुब्बियां हैं। पोसाइडन से पहले उनके लॉन्चर की कुछ खास बातें भी जान लीजिए। खबरोवस्क 10,000 टन की पनडुब्बी है जो परमाणु रिएक्टर से चलती है। लंबाई 133 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। पानी में 32 नॉट्स यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और ये 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है। 100 क्रू के साथ में खबरोवस्क पनडुब्बी 3 महीने तक समंदर में रहेगी। ये क्रूज मिसाइल भी लॉन्च करेगी और पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो भी। ऐसे 6 टॉर्पीडो से ये पनडुब्बी लैस की जाएगी। खबरोवस्क पुतिन के उभरते हुए परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े यानी बोरेई क्लास की पनडुब्बी जैसी ही है, बस ये आकार में थोड़ी छोटी है, लेकिन इससे दागे जाने वाला हथियार इसे दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी बनाने जा रहा है। Сегодня для нас знаковое событие. Со стапеля прославленного Севмаша выводится тяжелый атомный ракетный крейсер «Хабаровск». Носитель подводного оружия, роботизированных средств. Он позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России. खबरोवस्क पनडुब्बी जब टॉर्पीडो लॉन्च करेगी तब ये कैसे काम करेगी उसे बहुत गौर से देखिए। परमाणु रिएक्टर इसका इंजन होगा और इसके जरिए ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में चलेगी। इसकी रेंज के दायरे में पूरी पृथ्वी और हर महासागर होगा। ये 1000 किलोमीटर की गहराई तक चलता रहेगा। एक ड्रोन पनडुब्बी की तरह ये अपने टारगेट तलाशेगा। इसके टारगेट पर दुश्मन के बड़े बड़े जहाज होंगे जिनको तबाह करके ये अमेरिका और नेटो के खेमे में खलबली मचा सकता है। परमाणु वॉरहेड के साथ ये दुश्मन के समुद्री किनारों या फिर वहां बसे शहरों को टारगेट कर सकता है। यानी परमाणु हमले के लिए पुतिन ने सबसे खतरनाक हथियार बना लिया है। केक और कुकीज खाते हुए पुतिन अपने परमाणु टॉर्पीडो की डिटेल दे चुके हैं जो पूरे नेटो के लिए जहर बन चुका है। पुतिन बता चुके हैं
कि कैसे पोसाइडन एक गेम चेंजर हथियार बनने जा रहा है, जिसके आगे अमेरिका के रणनीतिकार पूरी तरह से फेल हो जाएंगे कि आखिर इस मिसाइल का तोड़ कैसे निकाला जाए। But that's not all. You should know, yesterday we conducted another test of another promising system. This is the Poseidon unmanned underwater vehicle, also with a nuclear propulsion system. For the first time, we succeeded not only in launching it from a submarine using its booster motor, but also in igniting the nuclear propulsion system, which the vehicle used for a certain period of time. This is a tremendous success. वैसे पुतिन ने पहली बार ये वीडियो 2018 में दिखाया था। बताया था कि कैसे परमाणु टॉर्पेडो लॉन्च होगा, कैसे वो पनडुब्बी से फायर किया जाएगा और कैसे वो अपने टारगेट को तबाह करेगा। पोसाइडन की लॉन्चर खबरोवस्क पनडुब्बी को लॉन्च करने वाली लोकेशन ने भी नेटो में हड़कंप मचा दिया है। खबरोवस्क को लॉन्च किया गया रूस के सेवेरोदविंस्क में। इसे रूस की परमाणु पनडुब्बियों का गढ़ कहा जाता है। इसी अड्डे से पुतिन पूरे नेटो को डराते हैं। यहाँ न सिर्फ रूस की परमाणु पनडुब्बियां बनाई जाती है, बल्कि यहीं से आर्कटिक महासागर में सबसे खुफिया मिशन लॉन्च होते हैं और इसी अड्डे का खौफ यूरोप से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ है। पुतिन के इरादों ने डोनाल्ड ट्रंप को भी मजबूर कर दिया है। ट्रंप अब इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका भी परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you'll be able to resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. Mr. President, let me. They've lost their minds. All they have to do is say, the government is open, and that's the end. पुतिन ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। पुतिन ने अपने सुपर परमाणु हथियार दिखाकर बता दिया है कि रूस वर्ल्ड वॉर के लिए भी तैयार है। एक तरफ वो बुरेवेस्निक परमाणु क्रूज मिसाइल को टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी रेंज असीमित है। वहीं दूसरी तरफ ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 11,000 प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है। पुतिन ने अब असीमित रेंज वाला पोसाइडन परमाणु टॉर्पेडो भी तैयार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी है जिसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुतिन ने अपनी RS-28 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेलर भी दिखाया है, जो रूस के परमाणु जखीरे में सबसे ताकतवर मिसाइल है, जबकि 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा वाली एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल ने नेटो की नींद उड़ा दी है। The Poseidon's power significantly exceeds that of even our most advanced intercontinental range missile, the Sarmat. There is no missile like the Sarmat in the world. It's not yet deployed in Russia, but it will be soon. But the Poseidon is... ज़ेलेंस्की और उनके यूरोप वाले साथी बहुत ज्यादा तनाव में हैं, क्योंकि पुतिन का मूड बैलिस्टिक हो चुका है। रूस की रेंज देखिए, उनके 2 सुपरसोनिक सुखोई 35 फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। एक बड़े अटैक मिशन की तैयारी है। दोनों फाइटर जेट पर मिसाइल लोड है और अब टारगेट की तलाश हो रही है। पुतिन ने यूक्रेन से आगे अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। आसमान के बाद समंदर देखिए। ये रूस के एडमिरल गुर्शको क्लास का फ्रीगेट एडमिरल गोलोवको है। इसमें लगे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा रहा है।
ये फ्रिगेट कलिब्र और ज़िरकॉन जैसे मिसाइलों से लैस है। हर हथियार को आजमाया जा रहा है। बताया गया है कि बड़े टारगेट पर हमले की तैयारी है। उधर जमीन पर पुतिन ने अपनी ऑनिक्स एंटीशिप क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक वार करती है। ये ऐसे हथियार हैं जो ज़ेलेंस्की की सेना को रौंद डालेंगे। इसी को देखते हुए अमेरिका अब यूक्रेन को टॉम हॉक देना चाहता है, जबकि पुतिन ने ट्रंप को टॉम हॉक मिसाइल को लेकर भी आगाह किया है। लेकिन ट्रंप मान नहीं रहे और शुरुआत में नानुकुर करने के बाद उन्होंने पेंटागन की मंजूरी के बाद एक तरह से टॉम हॉक डील को हरी झंडी दे दी है। टॉम हॉक ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। अगर यह मिसाइल यूक्रेन को मिलती है तो रूस के कई बड़े शहर ज़ेलेंस्की की रेंज में होंगे। पुतिन भी कह चुके हैं कि ऐसे हथियारों से रूस और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ेगा। लेकिन अब यूक्रेन को यूरोप से लॉन्ग रेंज वाले हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और इसने ज़ेलेंस्की के हौसलों को 10 गुना बढ़ा दिया है। जाहिर है कि पुतिन अब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अब तक यूक्रेन का युद्ध पुतिन के कंट्रोल में रहा, लेकिन यूरोप अब नए हथियार पहुंचाकर इस कंट्रोल को पुतिन से छीनना चाहता है। इसीलिए यूरोप और पुतिन की टक्कर अब सामने नजर आ रही है।